वीडियो ऑफ इनसेन फुटबॉल टॉक्स। बैकग्राउंड मस्त है, मेरी ही परछाई है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, बहुत ही आनंद आ जाएगा। और फॉर फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट जो हर रोज अगर आपको देखना हो तो ज़रूर करिए भाई। अगर आप एक बार्सिलोना फैन हो तो इट्स नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना की बहुत बातें होती हैं। आई एम बार्सिलोना फैन टू। सो आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे लियोनेल मेसी के बारे में, जो पीएसजी का मैच हुआ उसके बारे में। सी मैं ज़्यादा कुछ तो इस मैच में कहना नहीं चाहता इस मैच के बारे में, बट पोचेटिनो की टैक्टिक्स मुझे समझ में नहीं आती भाई। अगर आप मेसी का थ्रू आउट पूरा करियर देखोगे, ही हैज प्लेड एज अ राइट विंग बट एज अ 10। वो जो राइट विंग का एरिया और एक 10 का एरिया जो कवर करता है वो सिर्फ मेसी ही है। और अगर आप उसको एक सॉर्ट ऑफ मिडिल एरिया दे दो कि तू यहाँ पर ही ऑपरेट कर, तो उससे नहीं होगा। ये उसके जीन्स में ये नहीं है। उसके जीन्स में क्या है, उसके भाई उसके साथ पूरा बॉल जाना चाहिए, उसके साथ गेम बनना चाहिए। ही नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट द गेम नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट हिम। ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि तुम उसको जबरदस्ती एक जगह पर ठहरा के रखो। मुझे लगता है पोचेटिनो अथॉरिटी दे ही रहा है, मतलब मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। पोचेटिनो का टाइम भर गया है भाई, उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड निकल जाना चाहिए था, बट निकला नहीं। एंड आई डोंट थिंक सो ही विल डू वंडर्स विद दिस पीएसजी स्क्वाड। देखो भाई, क्योंकि एक बात तो ये रह गई कि तुम्हें खिलाने नहीं आ रही है, दूसरी बात तो ये कि तुम टैक्टिकली भी साउंड नहीं हो भाई। कल पहला गोल उनकी ऑपोजिशन ने मारा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सेंट कुछ तो था आगे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। पहला कि मेसी के 3 हैट्रिक हुए असिस्ट के, तब जाके कुछ जान में जाना है पीएसजी की और वो जीत गई। बट अगर आप में से आपको वो बता देता फॉर्मेशन क्या थी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती है, मतलब बट जो विंगर्स थे वो मेसी के आजू बाजू थे, तो अगर आप देखोगे ना थ्रू आउट द बार्सिलोना, अगर मैं वापस ये क्यों बोल रहा हूँ कि मेसी का वो एरिया है ही नहीं, तुम मिडल में खिला के मेसी का प्रूफ क्या करना चाहते हो? क्या प्रूफ करना चाहते हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा मोटिव क्या था मेसी को वहां पर खिलाना और रिस्ट्रिक्ट करना उस एरिया तक। ठीक है, मेसी नहीं भागता, वो अभी नहीं भागता है, वो पहले से ही नहीं भागता। अगर आप 2011 से देख लो, तब से भी नहीं भागता भाई। ही कंजर्व्स द एनर्जी फॉर सम लास्ट मोमेंट्स और सम मोमेंट्स दैट डिफाइंस द गेम। वो उस टाइम के लिए वो एनर्जी कंजर्व करता है, और जब करता है, जब वो एनर्जी निकाल देता है, तो या गोल या असिस्ट में कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो ही जाता है, या गेम में चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। कल जितने भी चांसेस बनाए पीएसजी ने वर क्रिएटेड, मोस्ट ऑफ देम वाज क्रिएटेड बाय मेसी। वो नेमार इंजर्ड हो गया, बट नेमार भाई हॉरिफिक एंकल इंजरी, और ये बहुत दर्दनाक होती है, बहुत दर्दनाक होती है। नेमार को पहले भी हो चुकी है और शायद से 2-3 महीने तो किधर नहीं है नेमार को रिकवर होने के लिए। ऊपर से पीएसजी की तंगी चल रही थी गेम प्ले में, और ऊपर से नेमार इंजर्ड हो गया। तो आप ये बोल लो भाई, कुछ भी बोल लो, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वही सीन हो गया है ये पीएसजी के साथ। अच्छी बात ये थी कि पीएसजी के पास रैमोस वापस आ गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि रैमोस और किपेम्बे विद द 2 फुल बैक्स बीइंग या मेंडेस एंड हकीमी, क्या वो बैकलाइन सही होगी? आप बताइए मुझे कमेंट्स में। और मिडफील्ड में करना चाहूँ तो विद वेराटी, इद्रिसा गे एंड वाइनाल्डम, दिस 3 विल बी माय मिडफील्डर्स विद 3 अटैकर्स बीइंग मेसी, नेमार एंड एम्बापे। क्योंकि देखो, मैं मेसी को ये नहीं कह रहा कि तुम वो पोजीशन पे खिला रहे हो गलत है, पर तुम्हें एक फ्री रोम देना चाहिए मेसी को, जो तुमने इस मैच में दिया ही नहीं। यू डिडंट गिव मेसी द फ्रीडम टू टेक द बॉल फ्रॉम हिज बैकलाइन और टू ड्रॉप डाउन तो कर रहा था मेसी, वो अलग बात है, वो हर एक मैच में करता है, बट यू डिडंट गिव द फ्री रोल टू हिम जो डिमांड करता है। वो डिमांड करता है फुल पिच अथॉरिटी, जो तुमने उसे नहीं दी, जो तुम उससे छीनते जा रहे हैं। एंड क्लियरली ही इज अनहैप्पी देयर, ही इज अनहैप्पी देयर। और भाई क्या बोले अभी उससे, भाई वो एंजॉय करने गया, रिटायरमेंट क्लब की तरह गया। मुझे चाहिए कि मेसी वापस आ जाए भाई, ऐसे देखा नहीं जाता मेसी को डिसहार्टेंड। हैट्रिक ऑफ असिस्ट तो हुई, बट इतना अच्छा नहीं खेल पाया मेसी, फॉर श्योर इतना अच्छा नहीं खेल पाया। और इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज इनएविटेबल है, और इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज इनएविटेबल है, आपका एज का बढ़ना और मेसी का बॉलन डोर जीतना। LM7 इज कंफर्म्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गाइस, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि मैं मेसी फैन बॉय इसलिए कह रहा हूँ, बट स्टैटिस्टिकली भी मेसी फार सुपीरियर था इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन। लाइक आप डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन को ले लो या फिर आप एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को ले लो, मेसी वॉज सुपीरियर देन अदर्स एक्सेप्ट लेवेंडोव्स्की इन द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस। ठीक है, बट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन मेसी
का धौस रहा है भाई, धौस रहा है। और मोस्ट गोल्स, मोस्ट असिस्ट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, MVP, और क्या चाहिए, सबसे ज्यादा असिस्ट दिए कोपा अमेरिका में मेसी ने, और इसी के बदौलत ही इज विनिंग द बैलन ड'Or फॉर द 7th टाइम, द मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, एंड इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस। बट भाई एक ही चिंता की बात है, चिंता की बात नहीं, एक दुख की बात है कि मेसी इस टाइम बार्सिलोना के कलर्स में बैलन ड'Or नहीं उठा पाएगा, क्योंकि गए टाइम जितने भी 6 बैलन ड'Ors थे, जितने भी मेसी ने जीते थे, ही लिफ्टेड अप इन द बार्सिलोना कलर्स, और आज बार्सिलोना का बर्थडे है। तो इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती कि मेसी PSG में जाकर अपना बैलन ड'Or उठाए और PSG के म्यूजियम में वो बैलन ड'Or रहे। ये बैलन ड'Or बार्सिलोना में ही सूट करता है भाई, फॉर रियल। मेरी ये इच्छा थी कि मेसी जो अगला बैलन ड'Or भी जीते वो बार्सिलोना के म्यूजियम में स्थापित हो, पर ये नहीं हो पाएगा बिकॉज वो PSG के म्यूजियम में स्थापित होएगा। और ये बैलन ड'Or इसीलिए भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि देखो गए साल लेवेंडोस्की डिजर्व्ड इट फॉर श्योर, नो डाउट्स, बट इस साल कुछ अलग है भाई। हर साल लेवेंडोस्की को दोगे या ऐसा नहीं होता। लेवेंडोस्की ने क्या जीता? बुंडेसलीगा जीता, DFB पोकल जीता या और कुछ जीता, बस, ठीक है। इन ऑल एस्पेक्ट्स भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, डोमेस्टिक में सिर्फ कोपा डेल रे जीते वो एक हैं, बट मेसी के जितने गोल्स और असिस्ट थे उतने लेवेंडोस्की से एक दो ही कम थे, बाकी तो लेवेंडोस्की के बराबर ही थे। बट इन इंटरनेशनल कंपटीशन काउंट, बीच में नाम किसका किसका उछल रहा था? बेंजीमा का, जो नीचे आ गया बिकॉज ही डिडंट वन नथिंग। फिर उसके बाद एंगोलो कांटे की फ्रांस भी बाहर चली गई थी और वो भी कुछ नहीं जीता UCL के बजाय। UCL भी जितना बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, बट जॉर्जिनियो, सी ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि मॉड्रिच जिस साल बैलन ड'Or जीता ही ओनली गॉट टू द वर्ल्ड कप फाइनल्स और कुछ नहीं, बट जॉर्जिनियो यूरोस का फाइनल भी खेला, ही वन इट, ही प्लेड द UCL फाइनल, ही वन इट, ही वॉज द कंटेंडर, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर्स इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। जैसे कि अर्जेंटीना भी जीत गई कोपा अमेरिका, एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कौन हो सकता है भाई? सबसे अच्छा मेसी ही होगा, ऑफ कोर्स मेसी ही होगा, और इसी के बदले अर्जेंटीना जीती। और अर्जेंटीना भाई और मेसी बैलन ड'Or डिजर्व करता है मेरे हिसाब से, और ये जीतेगा मेसी। बट दुख इस बात का है कि वो बार्सिलोना के कलर्स में नहीं है। अगर बार्सिलोना के कलर्स में होता तो और खुशी होती, खुशी तो है अभी भी, बट बार्सिलोना के कलर्स में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दुख भी है। अगर बार्सिलोना के कलर्स में होता तो खुशी अलग ही होती। तो पता नहीं, अगर अगले 2 साल में मेसी आ भी जाए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड फॉर मोर फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट। और भाई आनंद, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आनंद मिलेंगे आपको यहाँ पर, बहुत से आनंद मिलेंगे। सो अंटिल देन, गुड बाय, पीस आउट।